प्रोफेसर बेजोन कुमार जुड़ गए हैं, जो कि उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ हैं। सर, आप इस सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कई लोगों की, खासतौर से बच्चों की सेहत का सवाल है। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि हमारे देश में जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग वेस्ट को अपनाएं हमारे देश में। किसी वेस्ट जो कर रहा है वो हम लोग को अपने देश में उसको नहीं अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि किस ढंग से हमारे ट्रेडिशनल फूड जो है, हमारे समोसा, हमको बर्गर नहीं चाहिए, हमको समोसा चाहिए। हम लोगों को उस ढंग से मतलब शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए कि हमारे ट्रेडिशनल फूड जो है उसका बढ़ावा हो, उसको हम लोग बढ़वाएं। ये नहीं कि हम लोग एफएसएसएआई के सारे स्टैंडर्ड्स को उस ढंग से ले आए जो वेस्टर्न कंट्री एप कर रहे हैं वो लोग। हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को नहीं लाना चाहते हैं हमारे देश में। प्लीज ये समझने की कोशिश कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी डब्बाबंद वस्तु या पैकेज फूड जो बिक रहा है वो हम लोग के देश के होनी चाहिए। हमारे देश के जो कल्चरल फूड है वो होनी चाहिए। ये नहीं कि हम विदेश के बड़े बड़े ब्रांड को यहाँ प्रमोट करना शुरू कर दें और मानक इस ढंग से लाएं कि वो अपना सामान बेच सके और हमारे जो लोकल लोग हैं वो सामान ना बेच सके। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है वो गायब हो जा रहा है मार्केट से, और हम लोग एप कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को, और उस ढंग से कह रहे हैं कि शुगर, सॉल्ट, फैट उस ढंग से होना चाहिए, फलाना ठिकाना, ताकि इंपोर्टेड फूड आए हमारे पास, ताकि उसी में ढोकला वगैरह जो है, जो नमकीन है हमारे, उसको प्रमोट करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या इन फूड्स की मैनिपुलेशन यहाँ पर चल रही है, और जो हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक भी है। डॉक्टर नरेश चावला भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये कई रिपोर्ट्स इस पर आ चुकी हैं कि ये पैकेज फूड हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है, यानी कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि कैंसर तक की शिकायतें यहाँ पर इस फूड की वजह से आती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, पैकेज फूड है, क्यों इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, क्यों इसे लेकर लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है? अंकिता, मेरे विचार में एक पूरी मुहिम चल रही है जिससे फूड चेन्स प्रमोट। मैं बेजन कुमार जी की भावना से 16 ने सहमत हूँ। Why should not we promote home food, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ। एक तो लोगों को एक वेस्टर्न कल्चर सिखाने की आदत कि आप पैकेज फूड ही लें, आप बड़ी मार्केट में जाएं, अगर आप हैप्ट लोग हैं, आप मॉडर्न लोग हैं, तो आप घर का खाना ना खाओ, आप सिर्फ बाहर की चीजों को प्रमोट करो। रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। इसके लिए मैं स्पष्ट कहूंगा, एज ए क्लिनिशियन, एज ए एक्टिविस्ट, मेडिकल एक्टिविस्ट, मैंने पहले भी कहा है, आई विल लाइक टू प्रमोट आवर होम फूड। पैकेज फूड कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। सारे जितनी बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पीसीओडी, इवन कैंसर तक, जितने भी हमारी प्रिजर्व फूड में प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, दे आर डेफिनेटली इंडिकेटेड। अभी कुछ एविडेंस आ चुके हैं, और कुछ एविडेंस जो आगे रिसर्च होगी वो बढ़ेगा। तो मैं पहले बुराई को अपनाऊं और फिर बुराई को ढूंढूं और फिर बुराई को बंद करूं, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं होम फूड, जो फ्रेशली कुक्ड फूड है, उसको प्रेफर करूं, उस बशर्ते कि मैं एक, कहते हैं जो वेस्टर्न कल्चर है, जिसमें वेस्टर्न कल्चर में होम फूड बहुत ही कम होता है। पीपल लाइक टू टेक ओनली, दे गो टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर, सारा माल वहां से खरीदा, घर के कुक नहीं करना, उसी को वैसे को वैसे खा लिया वगैरह था। तो हमें इस कल्चर से कहीं ना कहीं आपके दर्शकों को मैं इससे दूर ले जाना पसंद करूंगा। प्रिजर्व्ड फूड कैन नेवर बी नेवर गुड। आप कहोगे डॉक्टर साहब ये तो मिनिमम हमें करना ही पड़ेगा, तो गो फॉर द मिनिमम। वो जितना हो सके अपना जो देसी खाना है, घर का खाना है, उसको प्रमोट किया जाए, वही हमारे लोगों की सेहत को बचाएगा। उसी से हम भारतीय और ज्यादा स्वस्थ हो पाएंगे। बिल्कुल। बेजोन सर, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से हम मेक इन इंडिया की बात यहाँ पर लगातार चलाते हुए नजर आ रहे हैं, मुहिम छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खाने को लेकर भी ये किया जाना चाहिए, जबकि पैकेज फूड को लेकर इतनी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने आ रही है, किस तरह से हमारी यंग जनरेशन को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, लत लगवा रहा है, उसको कई तरह की गंभीर बीमारियाँ यहाँ पर दे रहा है। ऐसे में घर के खाने को या फिर देसी खाने को प्रमोट नहीं करना चाहिए, जो सेहतमंद भी हो, फ्रेश भी हो?
देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ 2006 में जब बना, उसका केवल एक ही लक्ष्य था, टू एंश्योर होलसम फूड इज रीच टू द कॉमन पीपल इन द कंट्री। होलसम फूड का डेफिनेशन को समझने की कोशिश की, और मानक इस ढंग से बनना चाहिए कि लोगों को न्यूट्रिशन मिले, लोगों को उस ढंग का शिक्षा मिले, उस ढंग का अवेयरनेस हो, उस ढंग का जागरूकता आए, ताकि लोग उस ढंग के फूड कंज्यूम करें जो हेल्दी है, जो सुरक्षित है और जो आसानी से कम पैसे में उपलब्ध हो सकता है। ये बहुत जरूरी है और इसीलिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी बना था। लेकिन फूड सेफ्टी अथॉरिटी तो अलग रास्ते पे चले जा रहे हैं, वो तो जबरदस्ती उस ढंग का मानक ला रहे हैं जो विदेशी लोग जा रहे हैं हमारे देश में। वो मानक क्यों लाएंगे हम उसको? हमको तो अपना मानक लाना है, हमारे देश का मानक लाना है, जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं। हमारे ट्रेडिशनल फूड की ज्यादा जागरूकता लाना, उनको प्रमोट करना, ताकि वर्ल्ड भर में इंडियन फूड, इंडियन स्नैक पॉपुलर हो। और ये नहीं कि हम KFC, मैकडोनल्ड्स ये सबको हम लोग लाएं हमारे देश में।